हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉन्करर। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा चक्रवात। क्या होता है चक्रवात? चक्रवात एक प्रकार की प्रादेशिक पवनें होती हैं। प्रादेशिक पवनें वो पवनें होती हैं जो कि एक पार्टिकुलर रीजन में बहती हैं। ये द्वितीय वायुमंडलीय परिसंचरण का उदाहरण होती हैं। चक्रवात पवनों का एक ऐसा समूह होता है, एक ऐसा चक्र होता है जिसके केंद्र की ओर निम्न वायुदाब होता है, यानी कि इसके सेंटर में कैसा होगा, लो प्रेशर होगा, और बाहर की ओर जो होता है वो हाई प्रेशर रहता है, जिसके कारण जो विंड होती है यानी कि जो वायु होती है वो बाहर से अंदर की ओर घूर्णन करते हुए प्रवेश करती है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध जो रहता है, उसमें जो पवनों की प्रवेश करने की दिशा रहती है वो एंटी क्लॉकवाइज रहती है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर रहता है उसमें जो पवनों की घूर्णन की दिशा होती है वो क्लॉकवाइज होती है। इस प्रकार अब हम देख लेते हैं कि चक्रवातों के प्रकार कितने होते हैं। चक्रवातों की अवस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जो कि 35 से 65 डिग्री के मध्य में अक्षांश में उत्पन्न होता है। दूसरा है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो कि 5 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य में उत्पन्न होता है। इस वीडियो में मैं आपको केवल उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में बताने वाला हूँ। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उत्पत्ति के लिए कुछ स्थितियाँ होती हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं जो फुलफिल होने पे तभी वहाँ पे चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। जैसे सबसे पहली स्थिति ये होनी चाहिए कि सागरीय क्षेत्र में ही ये क्या होते हैं, चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अब सागरीय क्षेत्र में ही क्यों उत्पन्न होते हैं? सागरीय क्षेत्र में ही इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वाष्पन की दर उच्च होती है। वाष्पन की दर उच्च होने के कारण यहाँ से गुप्त ऊष्मा की क्या होती है, प्राप्ति होती है, और गुप्त ऊष्मा की प्राप्ति होने से इन चक्रवातों को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दूसरी कंडीशन ये है कि सागरीय जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। जब सागरीय जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तभी वाष्पन की दर क्या होती है, उच्च होगी, और जब वाष्पन की दर उच्च होगी तभी गुप्त ऊष्मा जो निकलेगी वो क्या होगी, वो सर्वाधिक में जानी जाती है। फिर सापेक्षिक आर्द्रता आपकी 90% से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। फिर सागरीय क्षेत्रों में क्या होनी चाहिए, द्वीपों की अवस्थिति होनी चाहिए। द्वीपों की अवस्थिति इसलिए ज़रूरी है क्योंकि द्वीपों की अवस्थिति होने के कारण एक प्रकार का छोटे छोटे निम्न दाब के केंद्र बनते हैं, और वो निम्न दाब के केंद्र जो होते हैं चक्रवातों की उत्पत्ति में। अब चक्रवातों के प्रकार के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। बेसिकली चक्रवातों के स्थानीय स्तर पर उत्पत्ति के हिसाब से उनको कई नामों से जाना जाता है। स्थानीय सागरों में उत्पत्ति के हिसाब से, जैसे कैरेबियन सी में इसको ये हरिकेन के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली के नाम से जाना जाता है, साउथ चाइना सी में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है, और कोस्ट ऑफ यूएसए और मैक्सिको में इसे टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है, जापान सी में इसे टाइफी के नाम से जाना जाता है, बे ऑफ बंगाल में इसे साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। अब चक्रवातों के नामकरण के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। प्रारंभ में जो चक्रवातों का नामकरण होता था वो सबसे पहले अटलांटिक महासागरों के चक्रवातों का नामकरण कैरेबियन द्वीप के समूह के लोगों ने किया, और कैरेबियन द्वीप के समूह के लोगों ने रोमन कैथोलिक कैलेंडर के हिसाब से जो वहाँ के संत जनते थे उनके नाम पे रखा करते थे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1953 में यूएस के जो मौसम विभाग था उसने सबसे पहले महिलाओं के नाम पे अंग्रेजी अक्षर से शुरू होने वाले नामों के आधार पर चक्रवातों का नामकरण किया, लेकिन कई सारे महिला संगठनों के विरोध के कारण 1978 में वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने नामों की एक नई लिस्ट तैयार की।
हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों के लिए नामकरण सन 2000 से प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में इसमें 8 देश थे, जिसमें नामों की सूची इस प्रकार है कि बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका व थाईलैंड द्वारा बनाई गई सूची से नामकरण होता था। बाद में 5 और देश इसमें शामिल किए गए। ईरान, सऊदी अरब, कतर, यमन और यूएई को भी इसमें शामिल कर लिया गया। हिंद महासागर में चक्रवातों की प्रथम सूची जो बनी थी वो 2004 में बनी थी, जिसमें 64 नाम थे। हाल ही में जो आपका उड़ीसा के तट और पश्चिम बंगाल में जो चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में, अम्फान जिसका नाम था, वो इस सूची का अंतिम नाम था। अम्फान तूफान काफ़ी विनाशकारी तूफान था। उसमें लगभग 240 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, वेग से जो है वायु चली थी, और इससे काफ़ी ज़्यादा जन धन की हानि हुई थी। लेकिन एनडीआरएफ और भारतीय जो आईएमडी है, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने के सूझबूझ से काफ़ी ज़्यादा जन की हानि तो हम लोगों ने क्या कर की है, रोक ली है। इस प्रकार अब नई सूची जो है चक्रवातों के नामों की नई सूची तैयार कर ली गई है, जिसमें 169 नामों की सूची है, जिसमें प्रथम नाम निसाग्रा है जो कि बांग्लादेश ने दिया है, और दूसरा नाम भारत ने दिया है जिसका नाम गति है। तो इस प्रकार से मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, और फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इसी तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए।